हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसका मतलब है कि हम अगर पूरा का पूरा सेंटेंस हो, हम पूरी बात बताने की बजाय अगर एक वर्ड में उसको कह देते हैं तो वो भी एक अप्रोप्रिएट माना जाता है। तो इसको हम दो एंगल से देखेंगे। एक तो हम वोकेबलरी या वर्ड पावर के एंगल से देखें तो उसमें भी ये होता है कि इस वर्ड का, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है। और दूसरा ये है कि हम इसको, ये है कि पूरी बात को कहने की बजाय एक वर्ड में बोल सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट से भी और इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम ये देखते हैं फुल सेंटेंस। एक वॉलंटरली रिनाउंसिंग थ्रोन, अपनी इच्छा से सिंहासन को छोड़ देना। उसको एक वर्ड में हम क्या कहते हैं? एब्डिकेशन। अगर एग्जाम में भी आ जाए कि एब्डिकेशन का क्या मतलब होता है, तो तीन चार अगर ऑप्शंस भी दिए हैं तो हम उसमें से ये वाला चुनेंगे, अपनी इच्छा अनुसार सिंहासन को छोड़ देना। अगला देखो, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश के जो मूल रूप से शुरू से जो लोग वहां से ओरिजिनली वहां पे रह रहे हैं, तो उनको हम एक ही वर्ड में कहते हैं एबोरिजन्स। हम कहते हैं ये यहाँ के एबोरिजन्स है। विच कैन बी अप्रोच्ड, जिसको आसानी से कोई व्यक्ति हो या कोई जगह हो जिसको आसानी से हम पहुंच सकते हैं, तो वो उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं असेसिबल। कि ये व्यक्ति बड़ा असेसिबल है, इसको अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, ये जगह असेसिबल है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इसको जाया जा सकता है। एक बड़ी डिफिकल्ट जगह है, ना कोई सड़क है ना कुछ है, तो उसको कहेंगे ये असेसिबल नहीं है। टू अकस्टम वनसेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट, अपने आप को नए वातावरण में डालना, उसको हम वन वर्ड में कह सकते हैं एक्लिमेटाइज। वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले हमला करता है, हमलावर होता है, उसको हम वन वर्ड में अग्रेसर कहते हैं। अमाउंट पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, अगर हस्बैंड वाइफ की कानूनी तौर पे अलग हो जाते हैं तो जो वाइफ को पैसा मिलता है उसको हम वन वर्ड में कहते हैं एलिमनी। अगला आप देखिए, वन हु लव्स अदर्स, जो दूसरों से प्यार करता है, उसको हम एक ही वर्ड में कह देते हैं अल्ट्रुइस्ट। पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन ए फॉरेन कंट्री, जो व्यक्ति दूसरे देश में, विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एक वर्ड में कहते हैं अम्बेसडर। हु डज थिंग फॉर प्लेयर एंड नॉट फॉर मनी, कोई व्यक्ति अगर अपनी खुशी से कोई काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे, तो उसको हम कहते हैं अमेच्योर। दैट कांट बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, कई चीजें ऐसी होती है ना, कोई उनसे क्लैरिटी नहीं होती, कि ये नहीं पता चलता कि क्या बात कर रहा है, कि इस तरफ की बात कर रहा है, जब उस तरफ की बात करता है तो वहां पे क्लैरिटी नहीं होती उस चीज में। कोई अगर बात करता है तो हम उसको कहते हैं एम्बिगुअस, भाई इसमें क्लियर नहीं है, ना पता लगता है ये है ना पता लगता है वो है, तो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। लॉस ऑफ मनी, जब किसी का पैसा, मेमोरी, अगर किसी की याद खो जाए तो उसको हम एक ही वर्ड में कह सकते हैं अमनेशिया हो गया, उसको उसकी याद चली गई है, अमनेशिया हो गया। एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ एंड ऑर्डर, अगर कहीं बिल्कुल ही जो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो खत्म हो जाए, कोई जो मर्जी, मतलब ना कोई रूल कोई माने, तो उस स्टेट को, उस जो कंट्री को, उस जगह को हम कहते हैं यहाँ पे तो अनार्ची है, कोई किसी की बात ही नहीं मान रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है मानने वाला, तो वहां पे हम कहते हैं अनार्ची है। अब डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल, इसका मतलब है जो आम एक रूल बना होता है उससे अगर कोई चीज हटके होती है, अलग होती है, तो उसको हम कहते हैं एनोमैली। जैसे मान लो किसी की पे फिक्स होनी है,
तो उसमें पे सही ढंग से अगर फिक्स नहीं होती, जो नॉर्मल सिस्टम होता है उससे अलग होती है, तो हम कहते हैं पे फिक्सेशन में एनोमली है। विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, अगर कोई चीज लिखी होती है उसमें राइटर का, लिखने वाले का नाम नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं एनोनिमस। वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, जो शब्द आपस में उल्टे शब्द वाले होते हैं, दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे गो का कम, जाने का आना, तो उसको हम बोलते हैं एंटोनिम। स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज, इसका मतलब होता है कि जो पुरानी चीजों का अध्ययन, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ रिच या अरिस्टोक्रेट्स, मतलब अमीर लोगों की, जो बड़े हाई फाई लोग जो होते हैं, उनकी अगर गवर्नमेंट बन जाए तो हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। जो बिल्कुल गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती, बड़ी रिच और अरिस्टोक्रेट टाइप लोगों की गवर्नमेंट है। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कोई व्यक्ति जो भगवान के होने पे विश्वास नहीं रखता, तो उसको हम एक शब्द में अथीस्ट कहते हैं। साउंड विच कैन बी हर्ड, जो आवाज सुनी जा सके आराम से, उसको हम कहते हैं ऑडिबल, बड़ी अच्छी तरह से सुनी जा सकती है, ऑडिबल है। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, अगर कोई अपनी जीवनी के बारे में खुद ही किताब लिखता है, कुछ हिस्ट्री लिखता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और दूसरा देखो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति की कोई लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। ये दोनों, ये देखो, ये बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है। अगर अपने आप लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी, अगर किसी ने लिखी है तो बायोग्राफी। वन हु कांट पे द डेट्स, वो व्यक्ति जो अपने कर्जे को पे नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं दिवालिया या बैंकरप्ट। इवेंट हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, कोई ऐसी घटना, जो ऐसा इवेंट जो हर दूसरे साल होता है, उसको हम कहते हैं बाईएनियल। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट रिलीजियस थिंग, अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक चीजों के बारे में अभद्र सी टिप्पणियां करता है, उसके डिसरिस्पेक्ट शो करता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी। वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन रीडिंग कोर्स बुक्स, कोई बच्चा मान लो हर समय अपनी जो कोर्स की किताबें हैं, क्लास की किताबें, सिर्फ उसी को पढ़ता रहता है और किसी को, उसको कोई खबर ही नहीं होती दुनिया कहाँ पे है, तो उसको हम कहते हैं बुकवॉर्म। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जो सरकारी अफसरों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। मतलब उसमें क्या कि जो सरकारी अफसर होते हैं वही सारा रोल प्ले करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो कोई इतना रोल नहीं प्ले करते, तो उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कोई इंसानों का खून मतलब मांस खाता है, उसको हम वन वर्ड में कह देते हैं कैनिबल। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, अगर दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही समय में रहते हैं, तो हम उनको कंटेम्परेरीज कहते हैं। कंटेम्परेरी मतलब 1000 साल पहले दो महान हस्तियां हुई, वो दोनों उसी पीरियड में हुई, तो हम कह रहे हैं ये दोनों कंटेम्परेरीज थे। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम ऑफिस, अगर सेम दफ्तर में कोई लोग काम करते हैं, तो उनको हम एक ही वर्ड में कह देते हैं कुलीग्स। और थिंग फिट टू ईट, अगर कोई चीज खाने योग्य हो, मतलब उसमें कोई हेल्थ हैजर्ड ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको हम कहते हैं एडिबल। और स्पीच विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, कई बार कोई स्पीच होती है, हमें पहले से तैयारी करते हैं, कई होता है अचानक हम दे देते हैं, खड़े हुए हैं, किसी ने बोल दिया कि आप भी कुछ बोलिए, तो वो जो स्पीच होती है उसी समय अचानक दी जाती है, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं हम। कोई उसकी बिना, क्योंकि तैयारी पहले पता ही नहीं देनी है कि नहीं, तो एक्सटेम्पोर उसको बोलते हैं ऐसी स्पीच को।
टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। जो कोई जुर्म करता है उसको उसके देश में वापस भेज देना, उसको कहते हैं एक्स्ट्राडाइट। जैसे कोई इंडिया से क्राइम करके गया है, वो किसी दूसरे देश में चला गया, तो वहां से उसको अगर वापस इंडिया में भेज दिया जाता है तो एक्स्ट्राडाइट उसको बोलते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन। जो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, बहुत ही उत्सुक हो, और वो अपने ही धर्म की बात करे, दूसरों के धर्म को अच्छा ना समझे, उसको हम वन वर्ड में फनेटिक बोलते हैं और बाइगॉट भी बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत में विश्वास करता है, उसको हम कहते हैं फैटलिस्ट। वन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो औरतों की भलाई के बारे में कोई सोचे तो उसको हम वन वर्ड में फेमिनिस्ट कहते हैं। चाइल्ड ब्रॉट बाय पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, वो बच्चा जिसको किसी ने बड़ा किया जो एक्चुअली उसके माँ बाप ना हो, तो उसको हम कहते हैं फोस्टर चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड। ये उनका रियल जो है वो बच्चा नहीं है, लेकिन फोस्टर चाइल्ड। मर्डर ऑफ ब्रदर, अगर कोई भाई का खून कर देता है अपने, तो उसको कहते हैं फ्रैक्ट्रीसाइड। लेकिन वही अगर वैसे किसी ह्यूमन बीइंग का कोई कत्ल करता है तो उसको वन वर्ड में हम बोलते हैं होमिसाइड। थिंग्स ऑफ द सेम नेचर, अगर दो चीजें वो सिमिलर टाइप की होती हैं, एक ही तरह की होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। ए पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, अगर कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा हो, मतलब कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हो, लेकिन उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो हम उसको कहते हैं ये ऑनरेरी पोस्ट है, इस पे कोई तनख्वाह या पैसा इन्वॉल्व नहीं है। पर्सन हैविंग नो नॉलेज ऑफ एनी हैपनिंग, जो व्यक्ति जिसको कोई चीज हुई हो, घटना हुई हो, लेकिन उसको कोई खबर ना हो उसके बारे में, तो हम कहते हैं वो इग्नोरेंट है। विच कैनॉट बी रेड, कोई ऐसी लिखाई हो जिसको पढ़ा ना जा सके, हैंड राइटिंग को, उसको कहते हैं इलेजिबल है। पहले हमने लेजिबल, जिसको पढ़ा जा सके उसको कहते हैं लेजिबल, जिसको ना पढ़ा जा सके उसको कहते हैं इलेजिबल। ए पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री कम्स टू सेटल इन आवर कंट्री, कोई बाहर से व्यक्ति आके अगर हमारे देश में सेटल होता है तो उसको कहते हैं हम इमिग्रेंट। विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, कोई ऐसी गलती हो जाए जो ठीक ना हो सके, तो हम कहते हैं इनकरिजिबल। वन हु कैनॉट मेक ए मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं इनफॉलिबल। भाई ये व्यक्ति तो जी कोई गलती कर ही नहीं सकता, ये तो इनफॉलिबल है। दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, जिसको मतलब होना ही होना है, उसको आप जितना मर्जी जोर लगा लो, उसको कुछ कर ही नहीं सकते उसको होने से, तो उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। ए डिसीज स्प्रेड बाय कांटेक्ट, वो डिसीज, बीमारी जो एक दूसरे को छूने से हो जाती है, स्पर्श से हो जाती है, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, तो उसको हम वन वर्ड में बोलते हैं लिंग्विस्ट। ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई स्पीच, भाषण जो पहली बार दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मेडन स्पीच, कि ये व्यक्ति ने ये मेडन स्पीच की है, पहली बार भाषण दिया है। वेरी पर्टिकुलर इवन अबाउट स्मॉल थिंग्स, वो व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ध्यान देता है, उसको हम कहते हैं मेटिकुलस, बहुत ही मेटिकुलस है ये। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए लड़ाई करता रहता है, उसको एक वर्ड में हम बोलते हैं मर्सेनरी। वन दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो
कोई भी, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या व्यक्ति हो, मतलब ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं पक्षियों के लिए जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं उड़ के, तो उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये। बर्ड जो हैं, पक्षी हैं, ये बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। कभी इधर आ जाते हैं, कभी किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। नो लॉन्गर इन प्रैक्टिस, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो अभी प्रैक्टिस में ना हो, जिसको कोई इस्तेमाल में ना लाता हो, तो उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। ये तो अभी खत्म हो चुका है, इसकी कोई मतलब इसको कोई नहीं करता, ये प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म होगी, ऑब्सोलीट हो चुकी है। गवर्नमेंट बाय ए फ्यू, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है जो बड़े थोड़े से लोग चलाते हैं, जिसको कोई पूरा वो नहीं होता सिस्टम, बड़े थोड़े से लोग उस गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं ओलिगार्ची। हु ईट्स एवरीथिंग, वो व्यक्ति या कोई पशु वो हर चीज जो खाता है, मतलब कोई भी चीज को खा लेता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, तो उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। अब ये देखिए सेंटेंस, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं उसको हम सिंगल वर्ड में कहते हैं ऑर्फन। वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो आशावादी व्यक्ति होता है, जो चीजों को सही नजरिए से देखता है, वो ये सोचता है कि आगे जाके चीजें अच्छी होने वाली हैं, तो उसको हम कहते हैं आशावादी या ऑप्टिमिस्ट इंग्लिश में कहते हैं। वन हु सीज नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, नकारात्मक सोच होती है उनको, उनको हम कहते हैं पेसिमिस्ट। टू एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, अगर किसी को अपनी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उससे बाहर कर दिया जाता, तो उसको सिंगल वर्ड में हम कहते हैं उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया है। अ रेमेडी ऑफ ऑल इल्स, सभी जो बीमारियां, सभी मर्ज का इलाज जो कोई चीज होती है, उसको हम कहते हैं इससे पनेशिया ऑफ ऑल इल्स। वन हु बिलीव्स इन ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो इंसान पुरानी अपनी जो है वैल्यूज है उन पे ऊपर विश्वास रखता है, उनको मानता है, जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। वन हु लव्स ओन कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है, उसको हम कहते हैं पैट्रियट। मर्डर ऑफ वन्स ओन फादर, अगर अपने ही पिता का कोई कत्ल करता है तो हम उसको कहते हैं पैट्रिसाइड। वन हु लीड्स अदर, जो दूसरों को दिशा देता है, आगे लेके जाता है, उनका मतलब लीडर बनता है, आगे चलता है उनके, तो उनको हम कहते हैं पायनियर। मतलब कोई चीज शुरू करता है, समझो, उसको भी पायनियर कहते हैं। मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से ज्यादा बीवियों से मैरिज करता है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगामी। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हथियार उठाता है, तो उसको हम कहते हैं रिबल है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी जो है ना फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये काम करो, वो काम करो, मतलब जरूरत से ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज रखी होती हैं, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं रेड टेपिज्म। विच टेक्स इफेक्ट फ्रॉम अर्लियर डेट्स, अगर कोई चीज़ ऐसी लागू होती है, मतलब इंस्ट्रक्शंस तो आ जाती हैं लेकिन वो लागू पुरानी डेट से होती है, तो उसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन्स, जिसको ना कोई फर्क ही ना पड़े, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे वो कोई दर्द की बात हो, गम की बात हो, उसको कोई फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं ये स्टॉइक है, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन्स। अगला देखो, वायोलेटिंग सैंक्टिटी ऑफ सम रिलीजियस प्लेस, किसी धार्मिक स्थान की जो पवित्रता है उसके मगन डालना, विघन डालना, या उसको खराब करना कह सकते हैं। जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उस जगह पे, वहां के अगेंस्ट में कोई काम करना, तो हम कहते हैं सैक्रिलेज। उस जो धर्म की आस्था है
उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा काम करना, उसको सैक्रिलेज कहते हैं। हैपनिंग एट द सेम टाइम, कोई दो चीजें एक ही जगह एक ही स्थान मतलब समय में हो तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बिहाफ पर बोलता है उसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन। मतलब कोई ग्रुप है, क्योंकि सारे तो मेंबर नहीं बोलेंगे ना, उनके एक ही व्यक्ति जो उनके सबके बिहाफ पर बोलता है उसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन है। वन हु डजंट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो नशीली जो पदार्थ है वो नहीं लेता, जैसे शराब नहीं लेता, तो उसको हम कहते हैं टी टोटलर। मतलब कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लेता तो उसको कहते हैं बिल्कुल टी टोटलर है। ए वेल एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन ए लाइन, किसी एक लाइन होते हैं ना जो उसमें अगर कोई बहुत ही अच्छा किसी का एक्सपीरियंस और बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो तो हम कहते हैं ये वेटरन है। ए मैन हुज वाइफ हैज डाइड, वो व्यक्ति जिसकी पत्नी गुजर चुकी है तो उसको हम कहते हैं वन वर्ड में विडोअर है। तो देखा हमने बहुत सारे वर्ड्स, जो नए वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो एक ही वर्ड में हम पूरा का पूरा सेंटेंस कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।